नमस्कार। मुझे आज सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज का हमारा सुरगंगा कार्यक्रम 38वां कार्यक्रम है। यानी इस कार्यक्रम को चलाते हुए हमें 38 सप्ताह हो चुके हैं। यह सब आप सबके सहयोग का ही फल है कि आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। हम सभी जानते हैं कि संगीत में सुर, लय, ताल का बड़ा महत्व होता है। गीतकार अपने गीतों को शब्दों में ढालता है, भावनाओं को एक रूप देता है। संगीतकार उस गीत की धुनों को तैयार करता है और गायक अपने सुरों में पिरोता है, तभी जाकर के एक मधुर गीत बन पाता है। बात 1949 की करने जा रहा हूँ। जी हाँ, यह एक ऐसा समय था जब अभी फिल्मों की शुरुआत करने जा रहे थे राज कपूर साहब। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी जिसमें शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर जी, मुकेश जी, आशा भोसले जी, निम्मी जी, ये सभी कलाकार थे और गीतकार के रूप में शैलेंद्र जी। उस समय इन सब की उम्र बहुत छोटी थी। सबसे बड़े थे शंकर जी जो 27 वर्ष के थे, जयकिशन उससे छोटे थे, लता जी की, मुकेश जी की, आशा जी की उम्र 20 वर्ष थी और इनमें सबसे छोटी थी निम्मी जी। इन्होंने सबसे पहले फिल्म बरसात बनाई थी। बरसात एक सुपर हिट साबित हुई थी और उसने धूम मचा दी थी। लेकिन आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं फिल्म आवारा के गीत से, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था। यह बहुत ही लोकप्रिय गीत था। आ जाओ तड़पते है अरमां। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रही हैं एक अनुभवी गायिका करुणा श्रीवास्तव जी, जो कई वर्षों तक रेडियो स्टेशन पर संगीत के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने उच्च पदों पर कार्य किया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं यह गीत, आ जाओ तड़पते हैं अरमां।
शंकर जयकिशन जी का पूरा नाम था शंकर सिंह राजपूत, जबकि जयकिशन जी का पूरा नाम था जयकिशन दयाराम पंचाल। शंकर जी का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हुआ और उनका निधन वर्ष 1980 में, जबकि जयकिशन जी का जन्म हुआ था 1929 में और उनका निधन हुआ था 1971 में। साथियों, शंकर जयकिशन जी की जोड़ी को 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और अंतिम बार तो लगातार उनकी 3 फिल्मों को पुरस्कार मिला। उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी सूरज, जिसका गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, बहारो फूल बरसाओ, जिसे रफ़ी साहब ने बखूबी निभाया था और वह गीत आज भी लोकप्रिय है। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं अनुभवी एवं लोकप्रिय गायक बालकिशन दुबे जी। आइए सुनते हैं यह गीत, बहारो फूल बरसाओ। सजानी है
उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजा हो रंग बिखरा हो मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। शंकर और जयकिशन दोनों अलग अलग क्षेत्र से थे और उनकी मुलाकात पृथ्वी थिएटर में हुई। शंकर जी तबला बजाते थे वहाँ और जयकिशन जी के एक मित्र ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हो और पृथ्वी थिएटर में नौकरी के लिए कोशिश करो। वहीं पर ही इन दोनों की मुलाकात हुई और कालांतर में आकर के राज कपूर पर इनकी नज़र पड़ी और उन्होंने इस जोड़ी को संगीत निर्देशन का कार्य सौंपा और उसके बाद तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कमाल और धमाल भी मचाया। आइए उन्हीं के निर्देशन में अगला गीत सुनते हैं जो कि फिल्म लाल पत्थर से है। किशोर कुमार जी का गाया हुआ है। गीत गाता हूँ मैं, यह भी एक मशहूर गीत है। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे एक और अनुभवी कलाकार संजीव अरोड़ा जी, जो किशोर कुमार के गीतों को बखूबी निभाते हैं। सुनते हैं यह गीत, गीत गाता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल है, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता
तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब वे हमेशा के लिए यादें बनकर रह जाते हैं। एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे लता मंगेशकर जी अक्सर सुनाती हैं। एक बार की बात है, राज कपूर साहब ने जयकिशन जी को कहा कि आप पृथ्वी थिएटर में लता जी को भी अपने साथ लेते आइएगा। वे दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। जयकिशन जी लता जी के घर पहुँचे। उन्होंने समझा कि वे संदेशवाहक हैं और वे मन ही मन सोचने लगे कि राज कपूर जिस तरीके से गोरे चिट्टे हैं, उनके संदेशवाहक भी गोरे चिट्टे हैं, क्योंकि जयकिशन जी गोरे चिट्टे थे। दोनों पृथ्वी थिएटर पहुंच गए और वहां जाकर जयकिशन जी हारमोनियम लेकर बैठ गए और धुनें बजाने लगे। तब उन्हें पता चला कि ये संदेशवाहक संगीतकार हैं। उसके बाद तो इस जोड़ी के निर्देशन में लता जी ने न जाने कितने गीत गाए और काफ़ी नाम भी कमाया। हमारा अगला गीत फिल्म पगला कहीं का से लिया गया है, जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था और इसे लिखा था हसरत जयपुरी जी ने। यहाँ इस गीत को पेश करने जा रहे हैं कमल जुगरान जी, जो रफ़ी साहब के गीतों को बखूबी निभाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत जो कि रफ़ी साहब का गाया हुआ है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। यह मधुर गीत आप सब भी सुनिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था,
एक ऐसा भी दौर गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था। एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओ तुम मुझे यूं। शंकर जयकिशन जी ने अपने समय के सभी गायक गायिकाओं से गीत गवाए, चाहे वे लता मंगेशकर जी हों, आशा भोसले जी हों, रफ़ी साहब हों, मुकेश हों, तलत महमूद साहब हों। अब सुनते हैं तलत महमूद साहब का गाया एक गीत जो कि फिल्म 1953 में आई, नया घर से है, उन्हें तू भूल जाए। यह गीत काफ़ी लोकप्रिय गीत है। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे एक वरिष्ठ साथी भूपेंद्र सिंह पुजी जी, जो कि तलत महमूद साहब को बखूबी गाते हैं और तलत महमूद के वे बहुत बड़े फैन भी हैं। कई वर्षों से वे तलत महमूद साहब को गा रहे हैं। वे एक ऑर्गेनाइज़र भी हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत। उन्हें तू भूल जाए दिल, उन्हें तू भूल जाए दिल, तड़पने से भी क्या हासिल। उन्हें तू भूल जाए दिल, तड़पने से भी क्या हासिल। नजारे कर गए जादू, निगाहें दे गई धोखा, निगाहें दे गई धोखा। नजारे कर गए जादू, निगाहें दे गई धोखा, निगाहें दे गई धोखा। उठे तूफान कुछ ऐसे, उठे तूफान कुछ ऐसे, कि डूबे प्यार के साहिल। उन्हें तू भूल जाए दिल, उन्हें तू भूल जाए दिल, तड़पने से भी क्या हासिल। हजारों आरज़ुओं से बसाया जिसको पहलू में, हजारों आरज़ुओं से बसाया जिसको पहलू में, जिन्हें समझे थे हम बिलकुल, जिन्हें समझे थे हम बिलकुल, वो निकला संग दिल का दिल। उन्हें तू भूल जाए दिल, तड़पने से भी क्या हासिल।
पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी आज जिस मकाम पर हैं उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन की अहम भूमिका रही है। वे उनके योगदान को मानती भी हैं और वे कहती हैं कि कोई भी संगीतकार शंकर जयकिशन जी का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने प्रेम, सुख, दुख, शास्त्रीय, कैबरे सब तरह के गीतों को अपनी धुनों में पिरोया है। हमारा अगला गीत फिल्म दिल एक मंदिर से है, जो कि काफ़ी मशहूर फिल्म थी, काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। आज भी उनके गीतों को गाया जाता है। लता मंगेशकर जी का गाया अति लोकप्रिय गीत अब सुनते हैं, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। इस गीत को निभा रही हैं आभा जेना जी, जो कि एक अनुभवी गायिका हैं और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। वे शास्त्रीय गीतों को भी बखूबी निभाती हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। मेरी तुम्हारी
एक समय था जब शंकर जयकिशन का किसी फिल्म में होने का मतलब होता था फिल्म का सफल होना और उसकी गारंटी भी होती थी। वे अपने समय में सबसे अधिक मेहनताना लेते थे 1 लाख रुपए। एक समय पर उन्होंने फिल्म आरजू के लिए रामानंद सागर साहब से 10 लाख रुपए भी लिए थे। उस फिल्म के गीत और संगीत काफ़ी मशहूर हुए थे। अब सुनते हैं फिल्म बेटी बेटे का एक गीत जो कि लता जी का गाया हुआ है, आजकल मैं ढल गया। इस गीत को पेश करने जा रही हैं हमारी बेहतरीन गायिका संध्या बरुआ जी। वे काफ़ी अनुभवी हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजर भी हैं। उनकी मधुर आवाज़ में सुनिए आजकल मैं ढल गया। कि मैं तुझको सलाम करता हूँ, जुदा होने वाले यही इल्तिजा करता हूँ,
याद बनकर अश्कों में छलक आऊं, बस इतनी सी दुआ करता हूं, बस इतनी सी दुआ करता हूं। जी हाँ, इस दुनिया में हर किसी को जाना है, चाहे वह सुप्रसिद्ध है, आम व्यक्ति है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, गायक है, गायिका है, कलाकार है, सबको इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन रह जाती हैं उनकी यादें। उन्हीं यादों के सहारे इंसान जीता है। एक कलाकार अपने पीछे काफ़ी कुछ छोड़ जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मार्गदर्शक भी बनता है। हम सुनते हैं अगला गीत भी फिल्म दिल एक मंदिर का सुप्रसिद्ध गीत। इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे एक अति विशिष्ट और अनुभवी गायक जोरावर जी। वे रफ़ी साहब के गीतों को बखूबी पेश करते हैं और उन्होंने उनके गीतों को पेश करके अपना एक नाम भी कमाया है। सुनते हैं यह गीत याद ना जाए बीते दिनों की, जो कि रफ़ी साहब का गाया हुआ है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिल क्यों बुलाए, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिल क्यों बुलाए, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिल क्यों बुलाए, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिल क्यों बुलाए, दिल
आँखें तो प्यार में दिल की जुबां होती हैं। सुना है चाहत बेजुबान होती है। प्यार में दर्द भी मिले तो क्या घबराना। सुना है दर्द से चाहत, सुना है दर्द से चाहत और जवां होती है। सुना है दर्द से चाहत और भी जवां होती है। जी हाँ, शंकर जयकिशन जी ने अपने दर्द भरे गीतों को बखूबी अपनी धुनों में पेश किया है और उन गीतों की ओर संगीत प्रेमी बरबस खिंचा चला जाता था। हमारा अगला गीत बहुत ही मधुर और भावपूर्ण गीत है, फिल्म आम्रपाली से तड़प इस दिन रात की, जिसे लता मंगेशकर जी ने बखूबी गाया है। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रही हैं शैलजा बौद्ध जी, जिन्होंने संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की हुई है और संगीत के बारे में वे अच्छा ज्ञान भी रखती हैं। उनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, सुरीली है। सुनते हैं उनसे यह गीत तड़प इस दिन रात की। बिना कारण उदासी
दीवानगी खुद बन गई है सजा, दीवानगी खुद बन गई है सजा, ये दुनिया वाले क्यों और सजा देते हैं, ये दुनिया वाले क्यों और सजा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दर्द पीड़ा और कष्ट भी सहना पड़ता है, और इन्हीं से उभर के आते हैं बहुत प्यारे प्यारे गीत। गीतकार अपनी कलम से गीतों को लिखता है। आइए अब एक दर्द भरा गीत सुनते हैं जो कि फिल्म यहूदी से है। गीत के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है। यह भी एक सुप्रसिद्ध गीत है, मुकेश जी का गाया हुआ है। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं रघुवीर माथुर जी, जो कि मुकेश जी के गीतों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से गाते हैं, उनको निभाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, ये मेरा दीवानापन है। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का दरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। दीवानापन या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू।
1962 में एक फिल्म आई थी आशिक, उसके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उसी फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं एक और प्रतिभावान कलाकार सुनील सालूजा जी। इस गीत को गाया है मुकेश जी ने। गीत के बोल बहुत ही प्यारे हैं, दर्द भरे हैं। तुम जो हमारे मीत न होते। आइए सुनते हैं यह गीत। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे मीत न होते। हंस के जो तुम ये रंग न भरते, खाब ये मेरे खाब न होते। तुम जो हमारे तुम जो न सुनते, गाता मैं। तुम जो न सुनते, गाता मैं। बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे गीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। तुम जो हमारे जी करता है उड़ कर आऊं, जी करता है उड़ कर आऊं। थामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे गीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। हंस के तो तुम ये रंग न भरते, खाब ये मेरे खाब न होते। तुम जो हमारे जो इस संसार में आया है वह जाएगा, यह एक कटु सत्य है। पर यह भी सत्य है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऊपर जाकर के क्या होता है यह कोई नहीं जानता। राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, जिसमें मुकेश जी का गाया यह गीत था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस गीत को यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं हमारे एक और बेहतरीन कलाकार राज कोचर जी। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, जीना यहाँ मरना यहाँ। यह आज के हमारे कार्यक्रम का आखिरी गीत है।
मंगेश जी की आवाज में जो गाना आपको पेश कर रहा हूँ कपूर साहब की तरफ से, कपूर साहब को सुनाया गया ये गाना। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे हो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। साथियों, हमने शंकर जयकिशन की धुनों से सजे हुए गीतों को अपने सिंगर से मंगवाया था। हमें काफ़ी संख्या में गीत प्राप्त हुए थे, लेकिन उन सभी गीतों को एक कार्यक्रम में पेश करना संभव नहीं था, इसलिए इसे 2 भागों में पेश करने का निर्णय लिया गया। आज उसका पार्ट 1 था और हम 11 तारीख को पार्ट 2 में शंकर जयकिशन जी के ही गीत पेश करेंगे, हमारे अन्य प्रतिभावान गायक गायिकाओं से।